नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइमर जो ज्वेलरी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आप अपना सेल, परचेज, स्टॉक, बिलिंग, अकाउंट्स, होलसेल एंड रिटेल एंड टैग प्रिंटिंग एंड गिरवी मैनेजमेंट का जो काम है आप इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करेंगे कि अकाउंट और आइटम हम इस सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा ये आइकन है टाइमर सॉफ्टवेयर का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी सॉफ्टवेयर की। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारी फ़र्म है वो यहाँ पे शो करेगी। अगर आपके पास यहाँ पे कोई फ़र्म आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर न्यू का बटन दिया हुआ क्रिएट ए न्यू कंपनी, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना इन्फॉर्मेशन डालकर यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी है तो आप इसको सिर्फ एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जो आपने कंपनी क्रिएट करते समय आपने जो अपना वहाँ पे पासवर्ड डाला था और यूज़र नेम डाला था वो ही आपने इसको लॉगिन करना है। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यूज़र नेम 1 और पासवर्ड 1 डालकर मैंने इसको लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास डेली सॉफ्टवेयर जो डेली का हमारा रेट है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर विंडो लेके आएगा। जैसे हम आज की तारीख हम लोगों ने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक हमारा भाव पूछा आज का गोल्ड का और सिल्वर का क्या रेट है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया, जैसे 16,000 है, 18 कैरेट का 18,000 है, 22 कैरेट का मैंने 22,000 डाल दिया, 24 कैरेट का मैंने 24,000। यहाँ पे आपने 10 ग्राम का रेट डालना है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ग्राम का डालना है ग्राम का डाल दीजिए, 10 ग्राम का तोले का रेट डालना है तो आप तोला का रेट भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिल्वर का डाल दिया तो मैं सिल्वर पे एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारा जो सामने स्क्रीन है इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारे रेट है सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक हमारे अपडेट कर दिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट सबसे पहले कैसे क्रिएट करना। अकाउंट मीन्स जितने भी हमारे पास ऑलरेडी लेजर हैं या हमारे जो भी खाते हैं वो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर करेंगे। जो हमारे पुराने अकाउंट्स है या हम लोग नया अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको साइड में हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तभी भी ये विंडो खुलेगा, नहीं तो आप मैनुअल यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ नहीं तो यहाँ पर भी है ऑप्शन मास्टर में जाकर अकाउंट में जाकर लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से भी आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया। नया क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एड्रेस बुक खुल जाएगी। एड्रेस बुक का मीनिंग है जितने भी हमारे ऑलरेडी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। हमें नया अकाउंट क्रिएट करना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा नाम आएगा। सबसे पहले किस नाम से हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे राजकुमार सन ऑफ सुरिंदर 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 कुमार के नाम पे मैंने अकाउंट बनाया, एंटर किया। प्रिंट के नेम मीन्स आप प्रिंट का क्या नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। देन उसके बाद एंटर करेंगे, ये ऑप्शन आएगा ग्रुप क्या है। अगर आपके कस्टमर हैं तो उसको आप कस्टमर का ग्रुप दोगे। अगर आपका सप्लायर है, सप्लायर मीन जिससे आप सामान खरीदते हो परचेज करते हो, उनको हम करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर और डेप्टर, डेप्टर होते हैं जिनको हम पैसा उधार पे या सामान उधार पे देते हैं उनको डेप्टर बोलते हैं। जिससे हम सामान लेते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर कर देता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने कस्टमर लिखा हुआ है एंड सप्लायर भी लिखा हुआ है। सप्लायर मीन जो हमें माल सप्लाई करते हैं, कस्टमर मीन जो हमारे कस्टमर है। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि हमारा पुराना बैलेंस कितना है। सपोज मैंने आज सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, मेरा पुराना उनके साथ कोई लेन देन है, जैसे उनके साथ 25,000 रुपये मैंने पहले उनसे लेना है या उनको 25,000 रुपये मैंने पहले देना है। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन है कि आपने पैसे लेना है क्या आपने पैसा देना है। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे है। अगर मैंने पैसा लेना है तो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा, अगर मैंने पैसा उनको लेना है तो मैं डेबिट करूँगा, अगर देना है तो मैं क्रेडिट करूँगा। मैंने यहाँ पे डेबिट किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है मेटल बैलेंस। ये फीचर होलसेल वालों के लिए है कि आपका अगर कोई बैलेंस है उनकी तरफ पे तो यहाँ पे आप उनका मेटल का बैलेंस डाल सकते हैं कि गोल्ड का या कोई सिल्वर का आपका कोई मेटल का बैलेंस है तो यहाँ पे आप उनका बैलेंस भी डाल सकते हैं कि मैंने 50 ग्राम से सोना लेना है या 10 ग्राम सोना लेना है। जितना भी आपने ग्राम में डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका यहाँ पे एड्रेस डल जाएगा, उनका सिटी कौन सा है आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं। सिटी के बाद यहाँ पे एरिया आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। उसके
बाद यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, स्टेट के बाद फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर का बेनिफिट ये है कि उनको आपने कस्टमर को बिल वगैरह व्हाट्सअप करना है, कोई स्टेटमेंट व्हाट्सअप करना है तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में फीचर्स है, व्हाट्सअप का डायरेक्ट व्हाट्सअप हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कि उनका कोई नाम लिखना, उनका ईमेल आईडी, यहाँ पे बर्थडेज है, बर्थडे का डेट डाल सकते हैं, एनिवर्सरी का डेट डाल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक रिमाइंडर मिल जाएंगे आपको कि बर्थडेज आज के कितने हैं और एनिवर्सरी कितने हैं। उनको आप एसएमएस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एसएमएस भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आती है बैंक अकाउंट नंबर, क्या उनका उनका कौन से बैंक में अकाउंट है, उनका उनका आईएफएससी कोड जो भी है, वो ब्रांच उनकी कहाँ की है, यहाँ पे आप उनका ब्रांच डाल सकते हैं। चेक प्रिंटिंग में उनका क्या नाम रखना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर का ऑप्शन है कि अगर आपका कोई कस्टमर जिसके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे उनका आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिया है कि जो आप जीएसटी नंबर डालेंगे उसको वेरीफाई करके आप चेक भी कर सकते हैं क्या वो जीएसटी नंबर आपका सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद पार्टी अनरजिस्टर्ड है या आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैट नंबर, उनका यू कार्ड नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, उनका सीएसटी नंबर, ये डीएल नंबर, इसका आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। अगर आप कस्टमर के साथ पेमेंट बिल टू बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इसको अनटिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है कि आपने कस्टमर को कितने तक का उधार देना है। मैंने यहाँ पे सपोज करो लिमिट सेट कर देता हूँ, 5 लाख की लिमिट मैंने सेट कर दी। जैसे ही आपका वो उसका 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर हमें वार्निंग देगा कि इस कस्टमर का लिमिट हमारा क्रॉस हो चुका है। ऐसे बिल का लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। ऐसे डेज फॉर सेल कि आप क्रेडिट कितने दिनों के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं, जैसे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए आप क्रेडिट देना चाहते हैं क्रेडिट दे सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट डे फॉर परचेज, कितने दिनों के लिए आपने उधार खरीदना है। यहाँ पे ऑडिट टू का मतलब है कि आपने लास्ट हिसाब पार्टी से कब किया था, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। अगर ये आपने कुछ भी नहीं डालना है तो कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप डालना है तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है उसके बाद फ़ोटो का, अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं कस्टमर की तो यहाँ पे फ़ोटो भी लग जाएगी। और इसके बाद हमारा एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया, गेट ऑटो पार्टी डिटेल बाय जीएसटी नंबर। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास किसी भी कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप सिर्फ यहाँ पे जीएसटी नंबर डालिए एंड एंटर करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि उसका पार्टी का पूरा डिटेल। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जीएसटी नंबर डालकर जैसे ही एंटर करेंगे सॉफ्टवेयर उसका डिटेल ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। वो भी आपके पास अगर जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर को डाल के यहाँ पे एंटर करके आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे लिस्ट देखना है कि मैंने जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनका लिस्ट देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहीं पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहीं पे लिस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लिस्ट पे आपने क्या करना है, टाइपिंग करना है। जैसे मैंने राजकुमार लिखा था तो देखो राजकुमार का ऑटोमेटिक नेम आ गया। मैंने इसके अंदर कोई भी करेक्शन करना है तो डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैंने कोई भी इसके अंदर करेक्शन करना है, चेंजेस करना है, चेंजेस करने के बाद मुझे जस्ट इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोबारा एस्केप प्रेस करेंगे, विंडो क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है हमारा नया अकाउंट क्रिएट करने का एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप सारा लिस्ट एक्सेल में, अगर आप जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिया हुआ, इंपोर्ट का मतलब अगर आपके पास एक्सेल में है ऑलरेडी डाटा तो उसको आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने नाम वाइज सर्च करना है, एड्रेस वाइज करना है, ग्रुप वाइज सर्च करना है। जैसे भी आपने यहाँ पे सर्चिंग करना है आप उसके हिसाब से सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एसएमएस का फीचर दिया है, एसएमएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड एसएमएस करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर के मोबाइल पे एसएमएस हो जाएगा। उसके बाद हमारा मोबाइल ऐप का फीचर है जिसमें आप लेजर का व्यू वगैरह अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। ये वाला जो फील्ड है, ये वाला जो पार्ट है, ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए पार्ट है। अब हम चलते हैं आइटम कैसे क्रिएट करना है। आइटम मीन्स हमें हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं या हमारे पास जो भी टैग्स हैं उसको हम लोगों ने कैसे चलाना, बट सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर करना है। मतलब जो भी हमारे पास आइटम्स हैं, जितने हमारे पास बिना टैग के भी हैं, कुछ आइटमों के टैग है, तो वो हम लोगों ने कैसे मेंटेन करना है इस वीडियो में आपको गाइड करता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने आइटम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आइटम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम का। लिस्ट ऑफ आइटम का है जो भी लिस्ट है हमारे पास, जितने भी हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे आइटमों की लिस्ट आ जाएगी। अब हम लोग ने नया आइटम क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है आइटम का नाम के। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम का नाम लिखा गोल्ड रिंग, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आइटम का प्रीफिक्स आ जाता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हम लोग जो भी टैग प्रिंटिंग करेंगे
तो उसके आगे हम लोगों ने एक प्रीफिक्स लगाना है कि वहाँ से हमें ये पता चल सके कि ये वाला आइटम हमारा इस आइटम का टैग है, जिसको हम बोल देते हैं, जैसे ये हमारा गोल्ड रिंग है तो हम यहाँ पे GR डाल देंगे, अगर लेडीज़ रिंग होता तो हम LR डाल देंगे, अगर आपका ब्रेसलेट है तो हम BR डाल देंगे, जिससे आपको एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है आइटम प्रीफिक्स का। जैसे ही उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे आइटम का ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप का मीनिंग है कि ये आइटम आपका किस प्रकार का, गोल्ड का आइटम है, सिल्वर का आइटम है, या आपका अदर आइटम है। तो यहाँ पे अदर करने हैं, अदर कर दीजिए। अगर गोल्ड का आइटम है तो यहाँ पे आप इसको गोल्ड कर दीजिए, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है टैक्स स्लैब का, कि ये आइटम के ऊपर कितने % आपको टैक्स लगाना है। जैसे ज्वेलरी पे बाय डिफ़ॉल्ट 3% टैक्स है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3% आ रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं टैक्स फ्री रखना है तो यहाँ पे आप इसको टैक्स फ्री भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3% कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे HSN कोड है जो GST में मैंडेटरी है, आप जो भी HSN कोड में डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम मतलब जो भी आप शॉर्ट नेम डालेंगे आपको सर्चिंग करने में आसान होगा, तो आइटम को आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेड आपने सेल परचेज फिट करना है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है मेंटेन टैग्स। टैग्स का मतलब ये होता है कि हमें टैग वाइज स्टॉक मेंटेन करना है, मीन्स हमें टैग वाइज ही कल को बिलिंग करना है, परचेज करेंगे तभी हमारे से ये टैग पूछेगा कि कौन सा टैग आया है। अगर हम यहाँ पे टैग्स मेंटेन करने हैं तो यहाँ पे हम लोग टैग्स को टिक करेंगे, अदरवाइज टैग हम लोगों ने नहीं मेंटेन करना है तो इसको हम अनटिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टैग को टिक लगा के दिखाता हूँ, मुझे टैग मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पे टिक किया, सीधा एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि टैग नंबर क्या है। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक पिक कर लिया टैग नंबर 001, क्योंकि गोल्ड रिंग का अभी तक कोई भी टैग नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर लिया टैग नंबर। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ग्रॉस वेट कितना है। तो ग्रॉस वेट जैसे मेरी जो रिंग है वो 8.5 ग्राम की है, तो मैंने यहाँ पे 8.5 डाल दिया, एंटर करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है बीट्स वेट कितना है। बीट्स का मतलब होता है जो उसको मोती बोल देते हैं, जैसे लाइक होता है मेरे पास गोल्ड रिंग है तो उसके ऊपर 2.5 ग्राम का मोती लगा हुआ, तो उसका ऑटोमेटिक ने नेट वेट निकाल दिया। यहाँ पे ऑप्शन आता है डायमंड वेट कितना है। अगर आपकी रिंग के अंदर कोई डायमंड लगा हुआ है तो यहाँ पे आप उसका डायमंड का वेट भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कैरेट्स, कितने कैरेट्स का आइटम है, कि 22 कैरेट्स का गोल्ड है, 24 कैरेट्स का है, जितना भी आपका कैरेट्स डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, ये ऑप्शन रहती है पॉलिश परसेंटेज का। पॉलिश आपने इस आइटम पे, इस टैग पे कितने % आपने पॉलिश फिक्स करना है, तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है बीट्स वैल्यू का। बीट्स मतलब आपके यहाँ पे 2.5 ग्राम के जो बीट्स हैं उनका क्या वैल्यू बनता है, यहाँ पे आप उसका वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे आता है HUID नंबर। HUID नंबर जैसे लास्ट ईयर कम ये HUID नंबर आया था ज्वेलरी में कि हर टैग पे को आपका HUID नंबर होना चाहिए, तो ये उसके लिए है। हर आइटम का, हर टैग का एक HUID नंबर जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आती है लेबर ग्राम की, जो हमारा लेबर है वो हमें इस टैग का कितने रुपए ग्राम लगाना है, जैसे 50 रुपये, 60 रुपये, जितना भी आपने ग्राम लेबर लगानी है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो लेबर लगानी है वो किस पे लगानी है, ग्रॉस पे लगानी है, नेट पे लगानी है, पीसेस पे लगानी है, परसेंटेज वाइज लगानी है, जैसे लगानी है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिक्स लेबर अमाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे लेबर अमाउंट फिक्स भी दे सकते हैं। ये तो मैंने 50 रुपये पर ग्राम डाल दिया। अगर आप चाहते हैं मुझे सीधा 1000 रुपये ग्राम का डालना है, मी सॉरी 1000 रुपये मैंने लमसम डालना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सीधा अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे MRP या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे MRP होता है, आप चाहते हैं उनके MRP हम लोगों ने प्रिंट करते हैं। कुछ हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जहाँ हमारे जो इटालियन डिज़ाइन होते हैं उनकी MRP फिक्स होती है कि 10,000, 2,000, 20,000, 50,000, जितना भी आपने MRP डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी मीन्स हमारे पास कितना स्टॉक है, नेट वेट हमारे पास कितना पड़ा हुआ उसकी वैल्यू। यहाँ पे काउंटर नंबर है। काउंटर नंबर का मतलब है कि ज्वेलरी में क्या होता है, शॉप में अलग अलग काउंटर होते हैं, हमारे अलग अलग रैक्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा कौन से काउंटर पे पड़ा हुआ है और हमारी कौन सी ट्रे में पड़ा हुआ है, ये वाला टैग हमारा, तो हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है हमारा मिनिमम पॉलिश परसेंटेज। मिनिमम पॉलिश परसेंटेज का मतलब ये है कि मैंने सपोज करो यहाँ पे 10% पॉलिश डाल दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टैग का हम लोगों ने 8% से माइनस मिनिमम पॉलिश लेना नहीं है हम लोगों ने, कि मैक्सिमम जो हमारा है वो हमारा इतना है और मिनिमम 8% है। अगर इससे कम में हम वहाँ पे सेल करते समय पॉलिश डालें तो सॉफ्टवेयर हमें वार्निंग दे कि आप इसका पॉलिश कम जा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम सेल प्राइस भी आ जाता है कि कम से कम आपने इस रेट में इसको सेल करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि किस कारीगर ने आपको ये वाला टैग बना कर दिया है या किस पार्टी ने दिया है, तो उसका आप कोई भी डिस्क्रिप्शन डालना सकते हैं तो वो डाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं डिज़ाइन नेम का। अगर आप इसका कोई भी डिज़ाइन, इसका कोई आर्टिकल, कोई भी आप इसका मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है टैग का फ़ोटो। हम लोगों ने सपोज़ एक टैग का फ़ोटो लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो भी मेरी फ़ोटोज़ हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास कोई भी अगर फ़ोटोज़ पड़ी है तो मैं सिंपल इसको ये वाली फ़ोटो आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये मेरी फ़ोटो लगी, देन उसके बाद मैं ऐड करूँगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, वो वाला आइटम मेरा ऐड हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट टैग उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरे पास कितने ग्राम है, उसके पास कितने मेरा बीट्स लगा है, तो ऐसे करके आप उसका भी एंट्री कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप उसका फ़ोटो लगाना चाहते हैं टैग का, अगर आप वेबकैम के थ्रू करना चाहते हैं वेबकैम के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से आप फ़ोटो क्लिक करके कंप्यूटर में रख कर वहाँ से भी उसको अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको सेव पे क्लिक करना है, ये आइटम आपका सेव हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जितनी आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी लिस्ट है, जितने भी आपके पास टैग पड़े हैं वन बाय वन, उनको सभी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी में मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये आइटम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने उसके अंदर कोई भी करेक्शन करना है, कोई चेंजेस करना है, चेंजेस कर दीजिए। देन उसके बाद इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका वो आइटम अपडेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट्स और आइटम, जो भी हमारा स्टॉक है, मीन्स हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं और हमारे अकाउंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैग को कैसे प्रिंटिंग करते हैं और उसका सेल परचेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें।